बेहद की परम माँ शांति, बेहद की परम माँ शांति, बेहद की परम माँ शांति सभी को। सबका स्वागत है बापूजी के यूट्यूब चैनल पे, दादाजी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जो रियल एजुकेशन है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो एजुकेशन है वो कौन सा है। कौन से प्रश्नों के जवाब के खोज मनुष्य को मृत्यु से पहले कर लेनी चाहिए और उसको दिमाग में सेट कर लेने चाहिए। अब देखिए, ये हो सकता है कि ये जो एजुकेशन है, जो हम अपने बच्चों को नियर एंड डियर, जितने भी हमारे प्यारे या हमारे जो आप पे विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आपको प्रेम करते हैं, उन लोगों को आप कौन सा एजुकेशन जो है अंतिम समय में देना चाहोगे। तो जो अध्यात्म की जो पढ़ाई है, वैसे तो इनफाइनाइट पढ़ाई है, हर दिन हर सांस हर अंत समय तक ये एजुकेशन चलता रहेगा। परंतु मेरा जो कहने का यहाँ तात्पर्य है कि ऐसे कौन से प्रश्नों के जवाब मनुष्य को मृत्यु से पहले ढूंढ लेने चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हर मनुष्य को कौन से प्रश्नों के जवाब ढूंढने चाहिए। सिर्फ अध्यात्म की बात है, भौतिक जगत की कोई विषय वस्तु की बात ही नहीं है। तो आज इस पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हर व्यक्ति को इसका जवाब ढूंढना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ठीक, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है जी। तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, धरती पे मेरा कौन सा कर्म बंधन है, मैं क्यों इस फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, मेरा इनसे क्या लेना देना था, मैंने पिछले कितने जन्म लिए हैं, मेरी आत्मा का स्वभाव और संस्कार किस तरीके का है, मेरी मेरा बिलीफ सिस्टम किस तरीके का है और किस तरीके से मैं उसको बदल सकता हूँ, मेरे कर्म की गति को मैं कैसे बदल सकता हूँ, कर्म की गति क्या है, कर्म बंधन कैसे बनते हैं, कर्म क्या है, थियोरी ऑफ कर्म क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, जीवन मृत्यु से परे क्या है, ये शरीर को चलाने वाली आत्मा कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, इस धरती पर ही क्यों आई। ठीक, अगर पिछले जन्मों में अगर आपने जन्म लिए हैं तो पिछले जन्मों में आपने कौन सा, किस तरीके के आपके कर्म रहे होंगे और आपने क्या किया होगा। मतलब आपने इस जन्म में अभी तक आपको अगर ज्ञान रियलाइज नहीं हो रहा, आपका योग अच्छी तरह नहीं लग रहा है, आपको इस समय आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, गुरु के बिना जवाब नहीं मिलेंगे मोस्टली। तो भाई वो परम सत्य गुरु को कैसे पहचानोगे, चलो ये भी क्वेश्चन है। ठीक, चलो अध्यात्म की पढ़ाई में सबसे श्रेष्ठ किताब कौन सी है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, वो किताब है हमारी भगवत गीता। अच्छा, अब हमारे सनातन शास्त्र में जितने भी 18 पुराण हैं, गीता, रामायण, महाभारत, बहुत सारी बहुत सारे अनेकों ऋषि ने लिखी हुई अच्छी अच्छी किताबें। ठीक है, कई ऐसी किताब जो अभी ध्यान में भी नहीं आ रही। तो सबसे पहली बात तो ये कि सनातन ज्ञान जो है उसके बारे में, सनातन ज्ञान कहाँ से निकला, धरती की शुरुआत कैसे हुई, धरती पे सबसे पहले मनुष्य कौन सा था। ठीक है, हम अगर ये धरती पे कौन सा समय चल रहा है, समय की पहचान सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस धरती पे ये 4 युग कब से चल रहे, कैसे चल रहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे चालू हुए, कितना युग बीत गए, कितने अवतार आके गए, शिव के कितने अवतार है, विष्णु के कितने अवतार है, गणेश ने के कितने अवतार भेजे, कार्तिक ने कितने भेजे। ये जो चीज़ें हैं, ये तो बहुत आगे जाके डीप की बात है, लेकिन जनरल लेवल पे मनुष्य को ये सभी चीज़ें जाननी चाहिए कि देवता कहाँ चले गए, इस दुनिया को चलाने वाले देवता कहाँ चले गए, ये परम अशांति कैसे आ गई इस धरती पे, अब परम शांति कैसे आएगी जीवन में, हमारे जीवन में शांति कैसे आएगी, इच्छाएं कैसे ख़त्म होगी, कामनाएं कैसे ख़त्म होगी, हमारे दिव्य दृष्टि कैसे मिलेगी, हम बेहद की दुनिया में वापस कैसे जाएंगे, ये यूनिवर्स कैसे बना, क्यों बना, ये स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, ये सबके जो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शनि, रवि, ये 7 दिनों के नाम कैसे पढ़े। तो ये प्रश्नों की खोज जो है हर व्यक्ति को, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, मृत्यु से पहले इस प्रश्नों की खोज पूरी कर लेनी चाहिए।
हालांकि हमने तो हर प्रश्न पे हमारा एक एक वीडियो है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं उनके लिए बताऊं, मैं सिर्फ आपको प्रश्न नहीं बता रहा हूं, आप हमारे चैनल में 800 वीडियो खोल के देखिए, हर प्रश्न के जवाब डिटेल में है। निराकारी अवस्था क्या है, आकारी अवस्था क्या है, साकारी अवस्था क्या है, हम निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी कैसे बने, हमारी आत्मा की पावर लॉस कैसे हो गई, देवता मनुष्य कैसे बन गए, ये अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टि, अनंत गैलेक्सियाँ, अनंत यूनिवर्सिस जो हैं वो, ये सब कुछ आदिकाल से था क्या, ये कब बना, कैसे बना, इसमें परिवर्तन कैसे आता है। यस, लौकिक और अलौकिक ये क्या चीज़ है, ठीक है। व्यक्त और अव्यक्त दुनिया क्या है, 5 तत्वों की दुनिया क्या है, 3 तत्वों की दुनिया क्या है, मृत्यु के बाद ये भूत प्रेत योनि क्या है, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग भूत प्रेत योनि में जा रहे हैं, क्यों मनुष्य का मन अब इस धरती लोक से हटता जा रहा है, प्रकृति तमो प्रधान क्यों बनती जा रही है, वायुमंडल क्यों नेगेटिव होता जा रहा है, धरती पे देवता दानव यक्ष किन्नर सभी लोग धरती पे आ गए हैं, तो हम कौन हैं, इन सभी कैटेगरी में से हम कौन हैं, अगर हम इस कैटेगरी में से नहीं है तो हम कौन हैं, रियल में कौन है। तो ये सभी क्वेश्चनों के जवाब जो है ये मृत्यु से पहले हर इंसान को ढूंढ लेने चाहिए। अगर ये प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे तो आप परम धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो ब्रह्म लोक हैं, जो सत्य लोक हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको इस ब्रह्मांड के सत्य को समझना होगा। इस ब्रह्मांड के नियम कायदे किससे बनाए, क्यों बनाए, किस तरीके से बने, है ना। तो ये चीज़ें उस ब्रह्मापुरी से पहुंचने से पहले इस प्रश्नों के जवाब आपको चाहिए होंगे। मान लो इस प्रश्नों के जवाब आप इधर से ही बिना लिए जाते हैं तो फिर आपको फिर सहायता लेनी होगी। अब सूक्ष्म जगत में आपको कौन सहायता करेगा, कौन से गुरु आपको मिलेंगे, कौन सा ज्ञान देंगे, कुछ पता नहीं है। यस, तो इस जीवन में हमें ये सभी चीज़ों से ऊपर उठना है, हद और बेहद। यस, हमें इन चीज़ों से ऊपर जाना है। हद क्या है, बेहद क्या है, हद की दुनिया क्या है, ये 84 लाख योनि में जीव कैसे फंसता है, क्यों फंसता है, किस लिए फंसता है, उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अगर गलती से अज्ञानता में हमारे से कोई महान भूल हो गई तो हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे, कौन से कितने जन्म और लेने पड़ेंगे, क्या करना होगा, ये दान पुण्य इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये लोग अपने अच्छे कर्म के लिए अपनी सब कुछ दान में देके जाते हैं, पर रियलिटी में दान में देने योग्य चीज़ें क्या है। अब हमारा बहुत बढ़िया वीडियो आप देखिए जरूर, ऐसे आत्माओं की दुनिया के रहस्य समझिए, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में समझिए। ऐसे कौन से रियल क्वेश्चन हैं जो आपके अंदर हाँ, वो शशांक की बात बताऊं, उसने जो 50 इच्छाएं रखी थी मृत्यु से पहले उसको पूरी करनी थी, उसमें से एक उसकी इच्छा ये भी थी कि मैं मिल्की वे गैलेक्सी के पास में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उसको मैं टेलीस्कोप से देखूं। ऐसी उसकी एक विश लिस्ट में ये भी था, पायलट बनना था, पता नहीं 50 अलग अलग चीज़ें थी। यस, तो कहने का मतलब ये है कि ये सूक्ष्म जगत, आत्माओं की दुनिया इतनी गजब है, आप नहीं समझ सकते इन आँखों से, और इसको ये मन बुद्धि और संस्कारों से भी परे वाली बातें हैं। इसके लिए तो दुनिया का पीएम भी होगा ना, कोई भी देश का पीएम है वो भी ये बातों को नहीं समझ पाएगा। देखो, ये भी एक बात है कि स्पेस में तो बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, परंतु रिसर्च के साथ साथ जो है अध्यात्म का, हमेशा बापूजी ने बोला स्पिरिचुअल साइंस होना चाहिए, स्पिरिचुअल साइंस को आगे बढ़ाना चाहिए। जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे रामानुजन थे जिन्होंने गणित शास्त्र बनाया था, उनको रात को सपने में देवी आती थी और उनको पूरा मैथ्स के एक कैलकुलेशन बता के जाती थी, और फिर वो दिन में उसको पूरा लिख लेते थे, है ना। और इसी तरीके से ये जो मैथ्स है वो उनके द्वारा बाहर आया। सबको गहराई से अंदर जाना चाहिए, समझना चाहिए कि अब मेरे जीवन में अब कौन सी इच्छाएं बाकी है,
देखो भौतिक जगत की इच्छाओं की तो बात ही छोड़ दो, उसकी तो वो तो एंडलेस है, वो 50 हो, 500 हो या 5000 हो, ये कभी ना पूरे होने वाली है और ना होगी। परंतु आध्यात्म जगत के अंदर हमारी कौन सी एक कैसी इच्छाएं हैं उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। अब हमें आगे आध्यात्म जगत में क्या प्राप्त करना है ना। ये हमारा बिलीफ सिस्टम को हम कैसे अपने कंट्रोल में करें, मन को कैसे कंट्रोल में करें, बुद्धि को कैसे कंट्रोल में करें, संस्कारों को कैसे बदले, सतो प्रधान कैसे बने, दुनिया सतो प्रधान कैसे बनेगी, तमो प्रधान तो बन गई है। इतने सारे नास्तिक लोग धरती पे आए, वो कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, इतनी अलग अलग डीएनए वाली आत्माएं, अलग अलग चेहरे दिखने वाले लोग कैसे धरती पे आ गए, क्या हम बंदर से पैदा हुए, तो ये जानवर भी कहाँ से आए, मंगल शनि ये सभी ग्रहों पे जीवन था। तो ऐसे बहुत सारे देवी देवता थे, वो धरती पे आके जगाते थे सबको, मनुष्य की लाइफ आसान बने उसके लिए उनको ज्ञान देते थे। वेदों का ज्ञान इसलिए दिया गया कि हम सही तरीके से जीवन जी पाएं। कृष्ण ने ये ज्ञान कलयुग की शुरुआत में इसलिए दे दिया कि आने वाला मनुष्य ये आत्मा की पढ़ाई अच्छी तरह करे, अपने अच्छे कर्म बनाए, थियरी ऑफ कर्म समझे और इन चीज़ से वो आगे बने। तो हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म अब आ चुका है कि हम घर बैठे बैठे हर प्रश्न के जवाब हम खोज सकते हैं, है ना। खोज ही बन जाइए, भौतिक जगत को कुछ समय के लिए अपने जीवन से उसको ज़ीरो कर दीजिए, सिर्फ आध्यात्म की पढ़ाई, बस पूरा ज्ञान पूरा करते जाइए करते जाइए करते जाइए। जितना आप हद की दुनिया से बेहद की दुनिया में आप जाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखिए कितना परिवर्तन आएगा आपके अंदर, मन बुद्धि संस्कार एवरीथिंग सब कुछ बदलता जाएगा। यस, तो रियल गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, वो कहाँ है, उसका कार्य क्या है। शिव निराकारी है, आकारी है, साकारी है, तो वो कहाँ है, उसकी ड्यूटी क्या है। और पूरी दुनिया के अंदर इतने अनेकों धर्म, इतना कुछ आया, तो ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो हमारे सनातन के देवी देवता कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। शिव निराकारी ऐसे अनंत अनंत शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है। बापू जी का बढ़िया वीडियो है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, थियरी ऑफ कर्म, लाइफ आफ्टर डेथ, कल की अवतार, ये सभी जो बापू जी के पति पत्नी के पिछले जन्मों के रहस्य, कर्मों की अति गुह्य गहराई जो बापू जी ने समझाई, ये पॉपुलर वीडियोस है बापू जी के, वो ज़रूर सबको देखने चाहिए। और इन सभी प्रश्नों का जवाब आप हमारे सिर्फ YouTube के वीडियो के सिर्फ टाइटल भी देखेंगे तो उसके अंदर जो है आपको हर क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे। और इसी से जो है आपको आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, क्यूरियोसिटी, जिससे जो है आपको हर पल एक अंदर से एक शक्ति पैदा होगी। देखिए, जब तक हम किसी भी चीज़ को उसका आउट फिगर नहीं समझ पाते या हमारे दिमाग में वो चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं आता, तब तक हम उसको अच्छी तरह जान नहीं पाते, है ना। मान लीजिए हम इतने सारे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब अंदर से हमारी आत्मा उसको उस जवाब को ढूंढने के लिए हमें अपने आप ही हमें इगरनेस पैदा करेगी। जब तक वो जवाब नहीं मिलेगा हम खोजते ही रहेंगे, खोजते ही रहेंगे, खोजते ही रहेंगे। तो माइंड को जो है हमने कुछ बताना होता है, ये क्वेश्चन हमने खड़े करने हैं, फिर आत्मा अपने आप उसके पीछे लग जाएगी उस जवाब को ढूंढने के लिए। तो चलिए, ये तो हो गए सभी क्वेश्चन कि जो मृत्यु से पहले हर व्यक्ति को ये क्वेश्चनों के जवाब जो है ढूंढने चाहिए। तो थैंक यू, सभी का बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने रह गए हैं, इस वीडियो के एंड में आप उसमें नीचे लिखिएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन भी मनुष्य को मृत्यु से पहले इसके जवाब ढूंढ लेने चाहिए, है ना। ये जो चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप ये ज़रूर करिएगा, जो चीज़ मैंने इसके शायद आपकी कमेंट में ना मैं पढ़ पाया हूँ, पर आप कहना चाह रहे हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाले लोगों को जो है वो आपको लोगों को आसानी होगी। करौली सरकार रियल है क्या? बिल्कुल रियल है जी, हर व्यक्ति रियल है, कोई गलत तो है ही नहीं। यस, हमारा देखने का नज़रिया अलग हो जाता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हमको लगता है वो फेक है, परंतु आई थिंक वो फेक नहीं है, वो रियल है। कई आत्माओं को बेनिफिट हुआ है। देखो, जिसकी जिसकी श्रद्धा, जब कर्म बंधन कटने का समय आ जाता है तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो
क्या बोलते हैं, जरिया बन जाता है। जैसे हम बीमारी, हमें बीमारी हुई, ठीक है, बापूजी से एक दिन मैं डिस्कशन कर रहा था तो मैं बापूजी को ये प्रश्न पूछा कि बापूजी ऐसा क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो बापूजी ने बोला बीमार पड़ना एक कर्म बंधन है, आपके बुरे कर्म सामने आते हैं तब आप बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक कैसे होंगे? कहता जब आपके अच्छे कर्म आएंगे तो आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे और वो अच्छी दवाई देंगे, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, या कई बार उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बंदा अपने आप ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे अच्छे कर्म की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, कोई ना कोई निमित्त बनता है। ये जीवन सिर्फ ये निमित्त वाली बातें हैं। हर व्यक्ति सुख देने के लिए भी निमित्त है, दुख देने के लिए भी निमित्त है। और मैं उन सभी की बारे में बात करता हूँ कि लाइफ आफ्टर डेथ है और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती ही रहती है, सिर्फ एक धर्म में नहीं, हर धर्म में होती रहती है। सबका धन्यवाद। बेहद की परम शांति।